वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। इसके अंतर्गत आज हम बट्टा पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें साधारण प्रश्नों से शुरुआत की जाएगी। इसमें सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस दिया हुआ आ रहा है। अंकित मूल्य के छूट की दर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यदि अंकित मूल्य 600 रुपये वाली एक डाइनिंग टेबल एक ग्राहक को 5520 रुपये में बेची गई हो, तो टेबल के अंकित मूल्य की दर पर दी गई छूट की दर है। छूट की दर पूछ रहा है। अगर इस पे बेचा गया है तो छूट की दर क्या होगी। अब इसके लिए हम अंकित मूल्य 6000, तो इसको हम मार्क्ड प्राइस लिखते हैं। MP मार्क्ड प्राइस बराबर प्राइस दिया गया है 6000 रुपया, और कितने में बेचा गया है तो 5520। इसको हम कहते हैं सेल प्राइस। ये लिखा है 5520। अब हमको ज्ञात करना है छूट की दर, डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डिस्काउंट ज्ञात कर लीजिए। तो ये होता है अंकित मूल्य माइनस सेल प्राइस। ये बराबर हो जाएगा 6000 माइनस 5520। अब घटाएंगे आप इसको तो 0.8 होगा 480। अब इतना छूट मिल गया उसको, तो छूट की प्रतिशत पूछ रहा है। ये होता है आपका डिस्काउंट परसेंटेज बराबर छूट कितना मिला 480। कितने में मिला अंकित मूल्य 6000 पे। इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं। ये आपका होता है 100%। ये तो काट दीजिए इसे। 6 शून्य कट जाएगा। 6 कम 6 6 8 48 बराबर 8%। विकल्प बी आपका सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस बदल गए हैं तो केवल अंक। तो इसके लिए आपको एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 है और विक्रय मूल्य 2408 रुपया है। छूट प्रतिशत कितना है। तो मार्क्ड प्राइस 2800, सेल प्राइस 2408। तो पहले डिस्काउंट निकाल लीजिए। तो 2800 में से 2408 आपका घट जाएगा, तो कितना छूट मिला ये मालूम हो जाएगा। ये घटाएंगे तो 102 आएगा। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर 102 छूट मिला है। कितने में मिला है 2800 में। यहाँ अंकित मूल्य होता है 2800 में। अब प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 काट दीजिए। 2 से काट दीजिए 14 आएगा। 2 से काटेंगे 2 5 10 और 2 एकम 2। नहीं सॉरी, यहाँ घटाना हमारा गलत हो गया है। ये इसको घटाएंगे तो 8 में से 10 होगा। 10 में से 2 जाएगा, 8 जाएगा 2। यहाँ 9 है, 9 बचेगा। फिर 8 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में से 4 जाएगा 3, 392। तो डिस्काउंट प्रतिशत जब आप निकालेंगे यहाँ डिस्काउंट प्रतिशत, ये बराबर हो जाएगा 392 बटा कितने में छूट मिला है 2800 में और गुणे 100। काट दीजिए 14 दूना 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 दूना 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 12। और फिर 14 से काटेंगे तो 14 एकम 14, 5 बचेगा। 14 चौका 56, 14 आ जाएगा। ये परसेंटेज हो जाएगा 14%। विकल्प डी आपका सही होगा।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक पुस्तक का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 850 रुपया और 748 रुपया है। छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य आपका है 850 रुपया और क्रय मूल्य है आपका 748 रुपया। छूट का प्रतिशत पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप मार्क्ड प्राइस लिखेंगे 850 रुपया और विक्रय मूल्य माने सेल प्राइस, ये बराबर हो जाएगा 748 रुपया। तो डिस्काउंट माने छूट कितना हुआ पहले ये निकाल लीजिए। तो 850 में से 748 घटा देंगे। अब 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, 102। इतना डिस्काउंट हो गया आपका। अब इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। प्रतिशत में पूछ रहा है छूट का प्रतिशत। तो डिस्काउंट प्रतिशत, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 102 रुपया। कितने में मिल रहा है 850 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे। अब आप काट दीजिए, 1 शून्य तो ये आपसे से कट जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10। और 17 से इसको काटेंगे, 17 एकम 17, 17 छक्का 102। तो 6 गुणे 2 बराबर 12%। तो इसका मतलब विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 12% छूट मिला उसको। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपये है को 1476 रुपया में बेचा जाता है। तो छूट का प्रतिशत। चारों प्रश्न एक ही पैटर्न पे है, तो इसको इसलिए लगाया जा रहा है कि आप इसमें एकदम परफेक्ट हो जाए, कोई गलती न करें। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा मार्क्ड प्राइस। इसी को आप लिखते हैं अंकित मूल्य। जो यहाँ लिखा अंकित मूल्य बराबर 1800 रुपया। विक्रय मूल्य ये होता है आपका सेल प्राइस। ये दिया है 1476 रुपया। छूट को आप कहते हैं डिस्काउंट, डी से व्यक्त करते हैं। तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे, छूट मिल जाएगा। तो 1800 माइनस 1476 ये बराबर हो जाएगा आपका, घटा लीजिए, यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 1 1 0 हो जाएगा 324। छूट आपको मिल गया 324 का। अब आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है इसको। तो डिस्काउंट प्रतिशत ये बराबर हो जाएगा आपका, छूट मिला 324, कितने में मिला 1800 में। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, ऐसे गुणा कर दिए, ठीक है। सीधे 18 से भी ये कट जाएगा, लेकिन आप इसको 6 से काटिए, 6 3 18 और 6 5 30, 6 4 24, 3 हो गया। फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, इसको 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 8 24। ये बराबर हो जाएगा आपका 18%। इसका मतलब विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये पार्ट 1 के एक क्वेश्चन की एक पुनरावृत्ति है, जिसे आप उसको भूलें नहीं। तो सीलिंग फैन का अंकित मूल्य कितना है 3250 रुपया। इसमें छूट किधर दिया,
अब आपको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, सेल प्राइस। तो मार्केट प्राइस आपको दिया गया है 3250, डिस्काउंट प्रतिशत दिया गया है 8%, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ये आपको ज्ञात नहीं है। तो सीपी जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है, प्राइस 3250, ठीक है। ये होता है 100%, 100 लिखेंगे, गुणे 8% छूट दिया है तो बेचा कितने में है, 100 माइनस 8, 92% पे। अब आप इसको हल कर दीजिए, 1 शून्य कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 6 30, 5 5 25, इधर 65 है, 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 1 कम 2 और 2 चौक 8, 2 6 12, ये हो जाएगा आपका 65 गुणे 46, गुणा करेंगे 6 5 30, शून्य होगा तो 2990, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।